अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक ख़ास मालूमात, एक ख़ास पैगाम आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ख़ासकर हमारी जो नौजवान नस्ल। जैसे कि सुबह से शाम तक मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो उस एक बड़ी वजह का शिकार बन चुके हैं, और उस बड़ी वजह से मैं उन लोगों को बचाना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक मुझ तक नहीं पहुँचे हैं। हालांकि मेरे पास आते हैं तो मैं उनको समझाता भी हूँ, बताता भी हूँ। और वो ख़ास बात किस ताल्लुक़ से है? वो ख़ास बात ये है कि कुछ हमारे नौजवान भाइयों का ख़्याल ये रहता है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जितनी भी हमारे जिस्म के अंदर पावर्स हैं, चाहे वो शारीरिक ताकत हो, मानसिक ताकत हो, या हमारी कुव्वत मर्दानगी हो, कोई सी भी पावर हमारी हो, तो उसके जो नुकसानात हैं वो कोई और वजह नहीं बल्कि कुछ हमारा भी ख्याल रहता है कि पेट के ख़राब रहने की वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है, या ज़हनी तनाव रहने की वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है, हम ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं तब ये मर्ज़ पैदा होता है। लेकिन एक बड़ी वजह जो ज़ौफ़ बाह की, सेक्स पावर को डाउन करने वाली, सेक्स पावर को ख़त्म कर देने वाली जो एक बड़ी वजह है, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो आजकल नौजवानों के उस तरफ जहन ही नहीं जा रहा है। बल्कि ये वो वजह है जो सिर्फ़ जो इस वजह का शिकार है उस शख्स को ही नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देने वाला ये अमल है। और वो अमल क्या है? वो है डर की हालत में संभोग करना। गौर से सुने बात को आप, कि डर की हालत में संभोग करना। डर की हालत में संभोग करना यूँ समझें कि अपने आप को बर्बाद कर देने वाला अमल है, अपनी मानसिकता को बर्बाद कर देने वाला अमल है, अपनी सोच को तबाह बर्बाद कर देने वाला अमल है। इससे नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? अब ये डर की हालत में संभोग करना, डर की हालत में सेक्स करना है क्या? ख़ास करके आप जान लें कि अगर प्राइवेट है, यानी अगर ज़िना है, तो यकीनन डर ज़रूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी ज़िना करे और दिल मुतमईन रहे। दिल की धड़कन तेज़ होगी ज़रूर, दिल की धड़कन तेज़ होगी ज़रूर। अगर आदमी ने इरादा किया और घबराहट शुरू हो गई, दिल की धड़कन तेज़ हो गई, और दिल की धड़कन तेज़ हुई, दिल का काम है पंपिंग करने का। दिल हमारी बॉडी को, पूरे जिस्म को, हमारे पूरे बदन को ब्लड सप्लाई करने का काम दिल का ही है। खून सप्लाई करने का काम, खून हमारी रगों में दौड़ाने का काम दिल का ही है। अब दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, दिल पंपिंग करता है, खून हमारी बॉडी में तेज़ी से गर्दिश करता है। जब खून तेज़ी से दौड़ता है तो हमारे अज़ूए ख़ास में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में जो बाल से ज़्यादा बारीक नसें हैं, दिल की धड़कन तेज़ होने की वजह से वो नसों की कैफियत गुब्बारे की तरह हो जाती है। जैसे एक नया गुब्बारा होता है, उसको हम फुलाते हैं, थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है, और जब उसको कई बार फुला लेते हैं तो वो मुलायम पड़ जाता है, आसानी से फूल जाता है। बच्चे भी बआसानी फुला लिया करते हैं। ऐसी ही कैफियत हमारी उन नसों की हो जाती है, और दिल की धड़कन तेज़ होने की वजह से वो नसें हमारी कमज़ोर पड़ जाती हैं। उसी कंडीशन में हमने सेक्स किया तो उन नसों की ये कैफियत बन जाने की वजह से आदमी बेहिसी का शिकार हो जाता है, आदमी ज़कावित हिस्स का शिकार हो जाता है, और एक ऐसी बीमारी को बुलावा देता है, ऐसी बीमारी को दावत देता है जिसको समझने से आप यकीनन जब समझेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। दिखती हुई दो बीमारी उस आदमी के अंदर पैदा होती हैं। जो ऐसा करने का आदी होगा उसके अंदर दिखती हुई दो बीमारियां पैदा होंगी। वो बीमारी क्या है? एक बीमारी ये है कि उसको भूलने का मर्ज़ ज़रूर होगा। दूसरा क्या है कि जब भी कोई कभी किसी तरह की ऊंच नीच की बात हो जाएगी, तो जैसे ही कोई ऊंच नीच की बात होगी, या झगड़े जैसा माहौल होगा, या कोई आपसे तेज़ आवाज़ में बात करे, या झगड़े के जैसे हालात बन जाए, तो आपके दिल की धड़कन उसी कंडीशन में पहुंच जाएगी जिस कंडीशन में जब थी। बाज़ मरतबे हमारे हाथ कांपने लगते हैं, बाज़ मरतबे हमारी टांगें कांपने लगती हैं, इस तरह के हालात हमारे बनने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जिस तरफ नई नस्ल का, हमारे नौजवान भाइयों का बिल्कुल जहन नहीं है। मैं आपको बचने की दावत इसलिए दे रहा हूं कि ये ऐसा अमल है कि जिससे आप ऐसे बर्बाद हो जाएंगे कि जब आपका रजिस्टर्ड मामला आपके अंडर में आएगा तो आप कुछ भी करने के काबिल ना रहेंगे, सिवाय पछतावे के आपके पास कुछ नहीं होगा। और जब पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा तो अच्छा इलाज भी नहीं मिलेगा। लिहाजा मैं आप लोगों को एक इसी पैगाम के साथ आपको अलविदा कहता हूं, और मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद मालूमात
आप तक पहुंचा सकूं इसी चैनल के ताल्लुक से। और ख़ास बात यह है कि इस बीमारी, अगर कोई इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है और वो चाहता है कि मुकम्मल इलाज हो जाए और जो नुकसानात अब तक पैदा हो गए हैं उनको दूर कर लिया जाए, उनसे छुटकारा पा लिया जाए, तो हमसे रब्ता करें। AM कादरी दवाखाना, पाकबड़ा, अंसारुल कादरी।